नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 मई 2024, दिन रहेगा वीरवार, गुरुवार, थर्सडे। मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए आज वो हम समझते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और वन बाय वन देखेंगे कि मार्केट में कल के लिए क्या लेवल्स निकल के आते हैं। यहाँ वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जो मैंने आपको कल भी बताया था कि चैनल फॉर्म हो रखा है, तो इस चैनल को हम ये देख लेते हैं। इस चैनल को आप यहां से फॉर्म करें और कोशिश करें कि ये चैनल जहां जहां पर टकराता है, यानी कि बीच में कहां पर इसे रेजिस्टेंस मिलता है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसे चेक करेंगे। यहां देखते हैं इस चैनल को। अगर आप देखें तो यहां देखिए, यहां पर इसे सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है। ये सपोर्ट आपको ये बताता है यहाँ पे मार्केट इसके नीचे बंद हुआ, फिर उसके बाद गैप डाउन ओपन हुआ। ये चीज़ें आपको बताती हैं कि ये चैनल किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लेके वापस मार्केट यहाँ नीचे आया और उसके बाद बंद जो हुआ है इस सेंट्रल लाइन के नीचे ही बंद हुआ है। तो ये चैनल जिस तरीके से आप ड्रॉ करना चाहते हैं करिए, बट ये ध्यान दीजिए कि मिडल जितनी भी कैंडल्स हैं क्या उन्हें सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी जो सिनेरियो निकल के आता है वो सिनेरियो हमें ये बताता है कि मार्केट अभी इस सेंट्रल लाइन को टच करने का दमखम रखता है। ये सेंट्रल लाइन, इस सेंट्रल लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये सेंट्रल लाइन अभी 22,400 के आसपास निकल के आती है। 22,400 तक के अभी टारगेट आपके लिए ओपन है। 22,400 से लेकर और मार्केट अभी क्लोज हुई है 22,200 के आसपास। ये जो नंबर है ये बहुत ही जल्दी आप इसे अचीव होता हुआ देखेंगे। पोजिशनली बेसिस पर मैंने 22,520 तक के टारगेट जो दिए हुए हैं वो भी आपको इसी वीक में पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए, फॉर्मेशन की अगर बात करें तो मार्केट बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है, बिल्कुल बॉटम से ऊपर, ऊपर से बॉटम और वापस से मार्केट अपनी इस दिशा में चलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं हमारे सामने क्या पॉसिबिलिटी निकल के आती है। अगर स्विंग्स की बात करें तो हमारे सामने अभी क्या सिनेरियो निकल के आता है। अभी मार्केट अगर कल आपको फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देता है, सपोज करिए मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग 22,200 के आसपास देखने के लिए मिलती है, वेट करना है 15 मिनट। अगर मार्केट इस बॉक्स को बरकरार रखता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट इस बॉक्स के ऊपर निकले और ये बॉक्स है आपका 22,250, तो तकरीबन आपको 50 पॉइंट के लिए वेट करना है। 22,250 से जैसे ही मार्केट निकलेगा फिर आपको एक ऊपर का सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा और ऊपर के नंबर्स आपके लिए क्या रहेंगे, तकरीबन 22,400। यहां तक आपको ये मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा 22,400 के आसपास। मार्केट अगर 22,400 के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर आपको 22,520 का नंबर भी देखने के लिए मिल सकता है। डिस्क्लेमर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी वीडियो में आप देखते हैं, लेवल समझते हैं, वो एक एजुकेशनल पर्पस से आपको बताए जाते हैं। तो प्लीज़ अपनी बाइंग और सेलिंग के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। चलिए, मार्केट अगर इस बॉक्स को क्रॉस करके नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करना है। जब तक मार्केट 22,150 के नीचे सस्टेन ना होने लगे, 22,150, उसके बाद आपका पहला टारगेट रहेगा 22,080। दूसरा टारगेट है आपके पास सीधा सीधा 22,000। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपके लिए निकल के आता है 21,930। वन बाय वन इन लेवल को आप टारगेट कर सकते हैं। चलिए, सपोज करिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट नियर बाय आपको 22,100 के आसपास अगर देखने के लिए मिलता है,
मार्केट अगर 22,100 के आसपास अगर आपको देखने के लिए मिलता है, वेट करना है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ बूस्ट करेगा या नीचे की तरफ निकलेगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो सीधे सीधे आपके लिए 21,900 के दरवाजे खुल जाते हैं। जो लेवल्स मैंने आपको पहले दिए 1 बाय 1, उन लेवल्स को टारगेट करते हुए 21,900 तक आपको आना है। उसके बाद मार्केट वापस से यहीं से नीचे आकर फिर आपको एक सडन मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। तो 21,900 आपका लास्ट डेस्टिनेशन होना चाहिए। ओके, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो इस सिनेरियो में थोड़ी सी मार्केट मेरे लिए ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। मैं एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर पाऊंगा। मार्केट सपोज करिए अगर मुझे कहीं नियर बाय 22,300 के आसपास मिलता है, ये रेंज आप देखिए, यहाँ से ये रेंज चला, इस रेंज को आपको पकड़ना है। यहीं से बार बार मार्केट को नीचे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया नीचे, यहीं से मार्केट गया नीचे, अब वापस ये मार्केट तैयार हो रहा है। ये लेवल क्या आता है आपका 22,300। जितना मार्केट मुझे 22,300 के आसपास मिलता है, सपोज करिए मार्केट मुझे 22,300 के आसपास यहाँ मिलता है, तो यहाँ से मैं एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करना चाहूँगा। 22,325 का एसएल लगाकर मैं पहले हिट करूँगा 22,200 और उसके बाद फिर अगला टारगेट मेरा रहेगा 22,000। इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। सपोज करिए मार्केट ऊपर की तरफ ही निकल जाता है, 22,300 के ऊपर सस्टेन होने लगता है, तो आपका सीधा सीधा पहला टारगेट 22,400 और दूसरा टारगेट 22,520। 520 का वेट नहीं करना है, 500 पर ही अपने टारगेट बुक कर लेने हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ओके, एक बार इन लेवल्स को मैं हटा देता हूं। ओके फाइन, तो अब यहां समझते हैं कि हमारे सामने अभी क्या सिनेरियो बनता है। सपोज करिए मार्केट आपको फ्लैट ओपन मिलती है। अभी मार्केट क्लोज हुई है तकरीबन 47,710 के आसपास। कल मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ अगर चलने लगती है तो मेरे लिए सीधे सीधे टारगेट 48,000 के लिए हो जाते हैं। 48,000 के बाद 48,200 और 48,400 के लिए भी मैं प्ले कर सकता हूं, क्योंकि आप देखिए मार्केट समटाइम मार्केट ने ये देखिए ये एक फ्लैग पैटर्न बना, ये बोलते हैं इसे बेयरिश पैटर्न। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाए तो नीचे की तरफ ही आता है। ये मार्केट ने अपना यहाँ का मूव दे दिया। अब मार्केट जिस तरीके से अब चल रहा है, अगर मार्केट ये वाला बॉक्स जो है इसी बॉक्स में अगर रहना चाहेगी तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकती है, लेकिन पिछले 2 दिनों के अंदर मार्केट में कोई बड़ा खेला नहीं हुआ है, तो हो सकता है कल मार्केट निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन ट्रेंडिंग हो जाए। तो आपके लिए 47,700 से ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 48,000, 48,200, 48,400, ये ध्यान रखिए। चलिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ चलेगा तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब तक मार्केट 47,500 का जो ये लेवल है, मार्केट हो सकता है यहीं पे आए और वापस ट्रेंड बना दे, तो मैं 47,500 का मैं वेट करूंगा। यहां पर मार्केट मुझे मिलता है, मैं 47,475 का एसएल लगाकर मार्केट में एक कॉल की ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा और मेरे टारगेट होंगे 47,700, वेट 47,700, 48,000, क्योंकि जब मार्केट इतने नीचे से आके और फिर धीरे धीरे ऊपर चलती है तो आप 48,000 तक के ही टारगेट मार्केट में सोच सकते हैं। ज़्यादा लंबे टारगेट के लिए आपको, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तभी आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। चलिए, मार्केट अगर सपोज करिए गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट नियर बाय आपको 47,500 के नियर बाय मिलता है, तो मैं पहले क्या कोशिश करूंगा, अगले 15 मिनट तक यानी कि 9:30 तक कोई भी टारगेट इनिशिएट नहीं करूंगा। मार्केट नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होगा तो मेरे टारगेट जो निकल के आएंगे 47,370, 47,370, 47,160, 47,160 लॉ, और लोअर लेवल पे हमारे पास जो अभी
46,980 और मोटा मोटी 47,000। तो मार्केट 47,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, हो सकता है मार्केट यहाँ से आके एक रिवर्स मूव दे दे। तो 47,000 पे आपको अपने सभी लॉट बुक कर लेने हैं। मार्केट अगर गैप डाउन गैप अप ओपन होता है, गैप अप के केस में मार्केट अगर 48,000 के आसपास हमें मिलता है और सस्टेन करके ऊपर चलने लगता है, तो हमारे पास लास्ट टू लास्ट जो टारगेट रहने वाले हैं वो 47,400 तक मैं मार्केट को यहाँ तक प्रेडिक्ट करके चल सकता हूँ। तो इसमें हमारे पास 48,200, 48,400 ये दो टारगेट हमारे लिए बने रहेंगे। देखिए, एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, मार्केट अगर 1 से 2 दिन साइडवेज रहेगा तो उसके बाद, क्योंकि डेली एक्सपायरीज आपको देखने के लिए मिल रही हैं, डेली एक्सपायरीज में ऐसा डेफिनेटली होगा कि मार्केट को वॉलेटाइल होना ही पड़ेगा। अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगा तो उसमें जितना भी ये पैसा सेलर कमाते हैं, साइडवेज में सबसे ज़्यादा पैसा इन्हें कमाने का मौका मिलता है, लेकिन सेलर्स को भी ट्रैप करने के लिए मार्केट बैठा है। तो अगर ट्रैपिंग ही नहीं होगी तो मार्केट में पैसा आएगा कहाँ से? इसीलिए डेली बेसिस पे एक्सपायरीज के प्रीमियम्स को भी एडजस्ट करने के लिए मार्केट वॉलेटाइल होता है। और ये वॉलेटिलिटी क्या करती है? प्रीमियम्स को मेल्ट करती है। जब प्रीमियम मेल्ट होंगे तभी तो बायर्स का पैसा सेलर्स की जेब में जाना स्टार्ट होगा। ज्यादा वॉलेटिलिटी क्या करेगी? ज्यादा वॉलेटिलिटी सेलर्स का एसएल हंट करेगी। क्या करेगी? उनका एसएल हंट कर देगी और वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। तो यहां पर सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं वो इसलिए समझा रहा हूं कि मार्केट के अंदर अगर तो आपके पास लेवल्स हैं तो लेवल्स के हिसाब से मार्केट जितने आपके सपोर्ट के आसपास आएगा तो एक छोटा सा एसएल लगा के आप ऊपर की ट्रेड बना लेंगे, और मार्केट अगर आपके रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो एक छोटा सा एसएल लगा के आप सपोर्ट की तरफ, नीचे वाले लेवल की तरफ अपनी ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। इसी तरीके से मार्केट में कामकाज होता है। और साथ ही साथ अगर स्कैल्पिंग का आपको कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि स्कैल्पिंग करके कम पैसे में मोटा पैसा कैसे कमाया जाता है, तो उसके लिए आपको 3 to 4 स्टार कंफर्मेशन कोर्स की जरूरत है। और वो कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 4,999 में। ताहा उम्र के लिए आप इस कोर्स को किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस, शेयर्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रिप्टो के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, एमसीएक्स में, क्रूड में, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको फायदा पहुंचाता है। इतने शॉर्ट हम ये स्कैल्पिंग का कोर्स के अंदर पॉइंट्स बताते हैं कि आप इन कोर्स को करने के बाद बेसिक टू एडवांस की जो जर्नी है, जो 1-2 साल के अंदर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, इधर से सीखा 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये देकर वो इस कोर्स को सीखते हैं। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ आपको दिलाया जाता है 4,999 के अंदर। चलिए, टीम का नंबर मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, तो व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।